हेलो बच्चों, वीके साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी होता क्या है, फिर समानांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, अंतिम पद जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग समानांतर श्रेणी होता क्या इसके बारे में अध्ययन करें। देखिए, एक संख्याओं का सूची है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। दूसरी संख्याओं का सूची में ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग संख्याओं का समूह लिए हैं, ये संख्याओं का समूह है, ये संख्याओं का समूह है। इसमें जो प्रत्येक संख्या है इसको हम लोग पद कहते हैं। यानी ये जो लिस्ट बनाई गई है, सूची जो है, ये संख्याओं का जो समूह है, इसमें प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो पद की परिभाषा क्या होगी, सूची के प्रत्येक संख्या को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, ये जो या संख्याओं के, ये जो संख्याओं का समूह है, संख्याओं के समूह में प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहेंगे। या सूची के प्रत्येक संख्या को क्या कहेंगे, पद कहेंगे। ये देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हुआ। पद को एक या टी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर पहला पद है, अगर पहला पद है तो पहला पद को ए, अच्छा है, A1 भी लिख सकते हैं या T1 भी लिख सकते हैं। दूसरा पद है तो दूसरा पद को A2 लिख दें या T2 लिख दें। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम A2 और A1 ही लिखेंगे, T2 T1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पद क्या होता है ये पता चल गया कि पद जो होती है वह सूची के या संख्याओं का जो समूह होता है उसमें प्रत्येक संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। अब यहाँ पर समझना है। देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाए, ठीक वैसे ही तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाया जाए, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया जाए। अगर पद और उसके पहले वाले पद का अंतर एक निश्चित संख्या आती है तो उसे ही हम लोग कौन सी श्रेणी में कहते हैं, समानांतर श्रेणी में कहते हैं। तो समानांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी, वह श्रेणी जिसमें पद तथा उसके पूर्वगामी पद का अंतर निश्चित संख्या होती है, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, वह श्रेणी जिसमें पद तथा उसके पूर्वगामी, पूर्वगामी का अर्थ हुआ उसके पहले वाले पद का अंतर एक निश्चित संख्या अगर आ जाती है तो उसे ही हम लोग कौन सा श्रेणी कहेंगे, समानांतर श्रेणी कहेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे ये देखिए
3 में से दूसरा पद है 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2। फिर 5 में से 3 को घटाएं तब भी 2 ही आ रहा है। 7 में से 5 घटाएं तब भी 2 ही आ रहा है। इससे पता क्या चलता है कि ये जो संख्याओं का समूह है, ये जो संख्याओं का समूह है वह कौन सी श्रेणी में है? समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई भी पद और उसके पूर्वगामी पद यानी उसके पहले वाले पद का अंतर अगर निश्चित संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसे ही हम लोग कौन सा श्रेणी में कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी को A2 भी लिखा जाता है, शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं हम लोग? AP। ठीक है। अब समानांतर श्रेणी में दूसरे पद और पहले पद का अंतर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है? तो सार्व अंतर का परिभाषा होता है जिसमें पद और उसके पूर्वगामी पदों का अंतर जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। वह संख्या ऐसे लिख दीजिए, समानांतर श्रेणी में प्राप्त निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है। समानांतर श्रेणी में जो प्राप्त निश्चित संख्या है, ये जो निश्चित संख्या, ये निश्चित संख्या है, ये जो निश्चित संख्या है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर या पदांतर भी कहते हैं इसे। और सार्व अंतर को दर्शाया किससे जाता है? तो सार्व अंतर को B द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है? ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी समानांतर श्रेणी को लिखते किस तरीके से है। जैसे अगर एक प्रश्न दे दिया गया 1 3 5 7, इसमें 4 पद दी गई हैं। अब इसके बाद 5वां अगर पद पूछा जाए तो कैसे हम बताएंगे? तो जो निश्चित पद है, निश्चित जो संख्या प्राप्त हो रही है, निश्चित संख्या जो प्राप्त हो रही है वही उस अंतिम पद में जोड़ दिया जाएगा तो अगला पद ज्ञात हो जाएगा। अर्थात कहने का मेरा अर्थ ये है, जैसे ये 7 है तो ये पहला पद है तो पहला पद को A द्वारा सूचित करते हैं। A बराबर या A1 बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1। दूसरा पद है A2 बराबर कितना लिखेंगे? 3। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें दूसरा पद अगर प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो जो आपका इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर सार्व अंतर आ रहा है, तो सार्व अंतर क्या होगा? तो सार्व अंतर होगा दूसरा पद घटाओ पहला पद। ठीक है, दूसरा पद कितना है? 3 है, घटाओ पहला पद कितना है? 1, घटा दिए कितना हो गया? 2।
अब देखिए अगर हमें दूसरा पद प्राप्त करना हो तो हम क्या करते हैं, तो दूसरा पद अगर प्राप्त करना हो, दूसरा पद प्राप्त करना हो तो पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ देंगे। दूसरा पद अगर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, पहले पद में किसको जोड़ेंगे, दूसरा सार्वंतर को जोड़ देंगे। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा जी, दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी। तो a प्लस डी, पहला पद a कितना है, एक है, एक लिख दिए, जो d है कितना, तो सार्वंतर अभी हम लोग निकाले कितना हुआ, ये आपका d हो गया 2 और एक कितना हो गया 3। देखिए यहाँ पर दूसरा पद निकल गया। अब अगर ये आपका चौथा पद है और पांचवा पद ज्ञात करने को कहे तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, पांचवा पद बराबर चौथा पद अब प्लस डी। तो ये चौथा पद कितना है, 7 है, जो पदांतर अर्थात सर्वांतर है कितना, सर्वांतर 2 है, 7 में जो 2 जोड़ दिए कितना हो गया 9, यानी 7 के बाद अगला जो पद होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर कोई भी संख्याओं का समूह दिया हो तो उन संख्याओं के यदि वो किस श्रेणी में हो, समानांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो समानांतर श्रेणी में अगर कोई भी पद दिया हो और उसके अगले पद को ज्ञात करने को कहे तो जो पद दिया हो उस पद में पदांतर को यानी सार्व अंतर को जोड़ दिया जाता है तो अगला पद ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या बनेगा, तो मान लीजिए कि पहला पद, माना कि पहला पद ए है और सार्व अंतर डी है। ठीक है, पहला पद दिया हुआ है और सार्व अंतर दिया है। अब दूसरा पद निकालने को कह रहा है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे जी, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा पहला पद अजोड़ सार्व अंतर। ठीक है, तो पहला पद ए अब प्लस डी, तो दूसरा पद निकल जाएगा। अगर हमको तीसरा पद निकालना हो तो तीसरा पद बराबर क्या लिखेंगे, तो दूसरा पद अब प्लस सार्व अंतर, तो दूसरा पद है कितना, तो दूसरा पद अभी निकाले ए प्लस डी अब प्लस सार्व अंतर दिया कितना है, तो सार्व अंतर हमने क्या मान लिया डी, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, ऐसे करके तीसरा पद निकल गया। चौथा पद निकालना हो तो तीसरा पद जोड़ सार्व अंतर, तो यह आपका कौन सा पद निकल जाएगा, जो समानांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं उन पदों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है इसके बाद समानांतर श्रेणी का एनवां पद। अब यही आपका हो गया क्या, व्यापक रूप। तो समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप पहला पद ए है तो ए प्लस, ठीक है, ए हो गया, फिर हो गया ए प्लस डी, फिर क्या हो गया ए प्लस 2d,
फिर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। अब ये जो है चलता जाएगा, अगर अंतिम पद निकालना हो, nवां पद निकालना हो तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू d। ये आपका nवां पद हो गया, अंतिम पद। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है, जैसे प्रश्न दे देता है, प्रश्न में दिया कि जैसे 1, 5, 7, 9, 12 कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम बताएं कि किसी भी कोई भी अगर संख्याओं का समूह दिया है, अगर वो समानांतर श्रेणी में होगा तो उसमें जितने भी पद हैं उनमें प्रत्येक पद लेकर उसके पहले वाले पद को घटा कर देखेंगे, अगर एक निश्चित संख्या आती है तो वो समानांतर श्रेणी में है। तो देख लीजिए इसको, मान लीजिए कि 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 7 में से 5 घट गया तो 2 हो गया, 9 में से 7 घटा 2 हुआ, 12 में से 9 घटा 3 हुआ। देखिए यहाँ पर कोई भी एक निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है, तो निश्चित संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है, तो कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब अगला, अब देखिए इसके बाद प्रश्न आता है, जैसे a बराबर दे दिया 10 और d बराबर दे दिया 2, और कह रहा है कि इसके ये समानांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करें। यानी समानांतर श्रेणी AP में दिया हुआ है कोई संख्या, और उसका प्रथम पद कितना है, 10 है, और उसका सार्वअंतर क्या है, 2 है। तो कह रहा है कि इसके 4 पद ज्ञात करें। तो पहला पद इसमें क्या है जी, पहला पद तो दिया हुआ है, पहला पद आपका 10 हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद का अभी हम बताएं, दूसरा पद निकालने का अर्थ हुआ कि पहले पद में सार्वअंतर को जोड़ देंगे। तो पहला पद 10 है, 10 में सार्वअंतर कितना है, 2 है, तो सार्वअंतर 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 12। तो दूसरा पद कितना हो गया, 12। अब तीसरा पद देख लीजिए, तीसरा पद, तो तीसरा पद का अर्थ क्या हुआ कि जो दूसरा पद है उस दूसरे पद में सार्वअंतर को जोड़ दिया जाए। तो तीसरा पद का अर्थ हुआ कि दूसरे पद में सार्वअंतर को जोड़ दिया जाए। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। चौथा पद निकाल लीजिए, चौथा पद हम लोग निकालेंगे तो चौथा पद कितना होगा, तो जो तीसरा पद है उसमें फिर सार्वअंतर को जोड़ दिया जाए। तो 14 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया, 16। तो अगर पहला पद दिया हो और सार्वअंतर दिया हो और उसके अन्य पद अगर ज्ञात करने को कहें, 3 कहें, 4 कहें या 5 कहें, तो हम लोग इसी सूत्र के अंतर्गत जो है निकाल सकते हैं। यानी दूसरा पद जो निकालना हो तो पहले पद में सार्वअंतर को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है, तीसरा पद भी ऐसे ही निकलेगा, चौथा पद भी ऐसे निकलेगा। अगर पांचवा पद निकालने को बोले, पांचवा पद, तो क्या करेंगे, तो पांचवा पद का अर्थ हुआ कि चौथा जो पद है उसमें सार्वअंतर 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 18। अब ये AP में कैसे होगा, समानांतर श्रेणी में क्या कैसे ये होगा, तो समानांतर श्रेणी आपका बन गया, पहला पद कितना हुआ, 10, दूसरा पद कितना हो गया, 12, तीसरा पद कितना हो गया, 14, चौथा पद कितना हो गया, 16, और पांचवा पद कितना हो गया, 18। ठीक है, ये आपका AP हो गया।
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न दिए होते हैं कि अगर आपका प्रथम पद दिया हो और सार्वंतर दिया हो, प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो, तो उसके अन्य 4 पद या 3 पद कैसे ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न ऐसे समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, 5 हो गया, 5, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हुआ, 0 हुआ। अब ये कह रहे हैं कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो ये अगर समानांतर श्रेणी में है तो इसके लिए क्या हम बताए हैं कि कोई भी पद ले लीजिए, प्रथम पद को छोड़कर पद ले लीजिए और उसके पहले वाले पद को घटाकर देखिए, अगर एक निश्चित संख्या आती है तो समानांतर श्रेणी में है। तो देख लीजिए, 3 में से 5 घटाइएगा तो -2 होगा, 2 में से 3 घटाइएगा तो -1 हुआ, 1 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो गया, 0 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो गया, -1 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या निश्चित संख्या प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो समानांतर श्रेणी में कोई भी संख्याओं का समूह कब होगा, जब उसके पद, कोई भी पद हो और उसके पहले वाले पद को घटाकर और देखेंगे अगर एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है तभी वो समानांतर श्रेणी में है, अन्यथा समानांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है एक अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक अगला टाइप का प्रश्न क्या है, अब देखिए अंतिम पद ज्ञात करना पड़ता है। अंतिम पद का अर्थ हुआ, अंतिम पद का अर्थ हुआ nवां पद, an, ठीक है। तो an क्या होगा, इसका सूत्र an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका nवां पद का अंतिम पद का सूत्र होता है। जैसे एक प्रश्न दे दिया a बराबर, जैसे a बराबर दे दिया 5, d बराबर दे दिया 2 और कह रहा है n बराबर दे दिया 7। अब कह रहा है कि इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, an कितना होगा, ठीक है। इसका an ज्ञात करना है, तो an कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो है आगे देख ले कि इसमें जो जो दिया है इस सूत्र के अनुसार उसमें बैठा देंगे। तो सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an तो हमें ज्ञात करना है, उसका अंतिम पद क्या है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 5 जो n-1, तो n यानी संख्या कितनी है 7 है, घटाओ 1, डी कितना दिया हुआ है, डी आपका दिया हुआ है 2, ठीक है। 5 जो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 हुआ, 6 इंटू 2, 5 जो 6 में 2 से गुना किए, 6 गुना 12, 12 5 17। तो जो nवां पद होगा, अंतिम पद होगा, वो कितना होगा, 17 होगा। अंतिम पद का अर्थ हो कि n बराबर 7, सातवां जो पद होगा, सातवां जो पद होगा, ये सातवां पद होगा कितना, 17। अब हम लोग जो है इसको दूसरे तरीके से जांच करके देख ले कि ये सातवां पद जो है 17 हो रहा है कि नहीं। a कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, तो ये a का अर्थ तो ये पहला पद है। अगर दूसरा पद हम लोग निकालते हैं, दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद का अर्थ हुआ कि प्रथम पद में d जोड़ दिए, 5 जोड़ 2, ये कितना हो गया, 7 हो गया। तीसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद जोड़ 2 हो जाएगा, सार्वंतर जो दिया हुआ है सो, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा पद निकला है 7 जोड़ 2 कितना हो गया, 9। तीसरा का बाद चौथा पद, तीसरा पद जोड़ 2, ठीक है। तीसरा पद है कितना, 9 जोड़ 2 कितना हो गया, 11। पांचवा पद
तो ये हो गया चौथा पद जोड़ 2, कितना हुआ? तो चौथा पद 11 जोड़ 2 13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग छठवां पद निकालें। तो छठवां पद का अर्थ क्या हुआ? पांचवा पद में डी जोड़ देंगे। पांचवा पद आया हुआ है 13, 13 में 2 जोड़ दिए, कितना हो गया? 15। सातवां पद कितना हो गया? सातवां पद हुआ छठवां पद अब प्लस 2, छठवां पद हुआ कितना? तो छठवां पद हो गया आपका 15 और जोड़ 2 कितना हो गया? 17। देखिए, हम जो समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, यानी पहला पद दूसरा पद, पहला पद अगर पता हो, उसका सार व अंतर पता हो, तो हम लोग कैसे अगले पद को ज्ञात कर सकते हैं, वैसे भी निकालते हैं। तो सातवां पद कितना आया? 17, और सूत्र के द्वारा अगर सातवां पद भी ज्ञात किए तो कितना हुआ? 17 हुआ। तो जब किसी भी समानांतर श्रेणी में ए दिया हो, बी दिया हो, संख्या दी हो ये कि कौन सी पद जो है ज्ञात करनी है, कौन सा पद ज्ञात करना है, तो हम लोग सूत्र के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र हुआ an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस अब जो है आप लोगों को मेरा ये पढ़ाई कैसा लगा कमेंट्स करें और लाइक करें, साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त हैं उनको आप शेयर करें। धन्यवाद।